Hi everyone, my dear friends, you are most welcome on your YouTube channel केवल स्टडी पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल नामक चैप्टर के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और हम लोग इसमें इसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और थ्योरम 1 to 5 भी पढ़ चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। आज हम लोग चैप्टर 6.3 का 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले 1 से 6 तक भी पढ़ चुके हैं, जिसे आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है और इसके शीर्ष लंब एडी और सीई। एडी जो है ये शीर्ष लंब है और सीई भी शीर्ष लंब है, जो बिंदु पी और पी पर एक दूसरे को प्रछेद करते हैं। सीई यहाँ ई होगा और ये कहाँ एक दूसरे को प्रछेद करते हैं, पी पर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है। किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज आपके पास है और उस पर किसी भी शीर्ष से, क्योंकि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जाए जो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाए, तो इसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एईपी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सीडीपी। त्रिभुज एईपी समरूप सिद्ध करना है सीडीपी। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं कि एक त्रिभुज का अगर 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। दोनों बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला हल करेंगे। ये अब दिया हुआ नहीं लिखते हैं हम लोग गिवन पॉइंट, क्योंकि ये गिवन पॉइंट ये है, ठीक। इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज एईपी में और सीडीपी में एक कोण 90 अंश, क्योंकि किसी भी रेखा पर अगर एक कोण 90 अंश है तो दूसरी तरफ भी 90 बनेगा, ठीक। लंब का मतलब दोनों तरफ के कोण 90-90 होंगे, तब 180 हो जाएगा ना। तो इसमें कोण ई बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, बराबर 90 अंश। ये दिया है आपके बुक में, क्या है दिया है। एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, कोण एपीई। कोण एपीई इक्वल टू कोण, आप सीपीडी लिख दो या डीपीसी लिख दो, सीपीडी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो अब माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, 2 एंगल्स इक्वल हो गए। तो जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों क्या होंगे आपस में ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब चाहे यही लिख दो, अतः हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स एईपी सिमिलर ट्रायंगल्स सीडीपी। ये प्रूव हो गया। पहला वाला क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं इसी प्रकार। दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई प्रूव करना है। तो एबीडी, और ध्यान से देखेंगे, एबीडी ये वाली त्रिभुज हो जाएगी एबीडी। उसके बाद में सीबीई, सीबी और ई। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुजों में एक कोण दोनों में 90 अंश है। कैसे है, ये देखो, ये वाला 90 है ना, समझ रहे हैं ना, कोण एडीबी। तो कोण एडीबी इक्वल टू क्या होगा, ये इसमें इस त्रिभुज में जाएंगे सीबीई में, तो सीबीई में ये भी 90 है ना, तो कोण आप लिख सकते हैं बीईसी बराबर 90 अंश। अब ये भी एक 90 हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीई, इस दोनों में ये वाला दोनों त्रिभुजों में है। चेक कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो रोक दीजिए और अच्छे से देखिए। क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए बी डी में कोण बी इसमें भी है और सी बी ई में कोण बी इसमें भी है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण क्या लिखेंगे, सी बी ई। ये भी उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं हम लोग। तो अब ये क्या होगा, दोनों भाई 2 कोण, एक त्रिभुज का अगर 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है तो फिर दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए।
अतः हम लोग लिखेंगे इसमें कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल समरूपता नियम लगेगा सब में। अतः इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारी त्रिभुज ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल सी बी सी बी, कौन सा नियम, एंगल एंगल समरूपता नियम से। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे देख रहे हैं। चलिए और देखते हैं 2 क्वेश्चन इसका हम लोग। अब ये देखेंगे सी वाला, ए और बी हम लोग हल कर चुके, सी नंबरिंग में तो 1-2 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी पी, तो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में जब इस दोनों में देखेंगे तो ए ई पी, ए ई पी और क्या है ए डी बी, ए डी पी, ए ई पी और ए डी बी, इसमें देखेंगे तो ए ई पी में देखो ये कोण ए दोनों में है, और ढंग से देखना ए ई पी में भी है और ए बी डी में भी है, तो कोण ए बराबर कोण ए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपकी कॉमन है। ठीक, एंगल जो क्या है कॉमन है। उसके बाद में इसमें ए ई पी में एक कोण 90 अंश है ये, और ए बी डी में भी ये डी 90 अंश है, तो कोण डी बराबर या कोण ई बराबर कोण डी लिख दो बराबर 90। ठीक, ये गिवन है, गिवन पॉइंट है। अब जब एक ट्रायंगल के 2 कोण दूसरे ट्रायंगल के 2 कोणों के इक्वल हो जाएं तो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अतः शो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी पी, एंगल एंगल, ठीक, सिमिलरिटी रूल लग जाएगा, समरूपता नियम, ये भी प्रूव हो गया नियम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी वाला। क्या देखना है, ये वाली पॉइंट, इसमें त्रिभुज पी डी सी देखना है, तो पी डी सी ये वाली त्रिभुज छोटी सी, उसके बाद में त्रिभुज ए डी बी नहीं बी ई सी, त्रिभुज वी ई और सी, तो इसमें देखो डी के बराबर ई हो जाएगा, कोण डी बराबर ई, ये आपकी दिया है। ठीक, उसके बाद में क्या बचेगा, देखिए ध्यान से देखिए, पी डी सी, पी डी और सी ये वाली कोण, उसके बाद में बी ई सी, इसमें ये वाली कोण दोनों में मिल रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं कोण पी सी डी, या केवल सी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कोण बी सी ई। कोण तो वही है ना, भुजा बढ़ रही है, ये क्या है कॉमन है, तो अब 2 कोण बराबर हो गए, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल वी ई सी। चलिए
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित है। स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रछेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी हम बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास समांतर चतुर्भुज एबीसीडी ये है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ा देते हैं हम लोग, एडी को बढ़ा दिए और इस पर एक बिंदु क्या है ई स्थित है। मान लो ई यहां है, ठीक। तथा बी भुजा सी डी को, जो बी ई है, बी को ई से अगर मिला दिया जाए तो ये किसको कहां पर छेद कर रहा है, भुजा सी डी को बिंदु एफ पर प्रछेद करता है। ये एफ कहां पर छेद करता है, एफ पर। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी और ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और ई, सी एफ बी, सी एफ बी, ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और ई, और ये त्रिभुज बी सी एफ आपस में क्या है, समरूप है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें ध्यान से। तो दिया है, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, दिया है। दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, जिसमें भुजा एडी को बढ़ाई गई है। मान लो ये एक्स तक बढ़ाई गई है, एक्स तक बढ़ाई गई है, और इसी बढ़ाई गई भुजा पर ई स्थित है ना, बढ़ाई गई भुजा पर ई स्थित है, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। और ये भी, ये सब लिखा हुआ है ना, तथा बी ई ये काट रहा है यहां, तो सिद्ध करना है। आगे इसमें और बढ़ा सकते हैं कि इसको मिलाया गया, मिलाने पर ये प्रछेद बिंदु है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ये हम लोगों को प्रूव कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसमें एडी समांतर होगा बीसी के। लेकिन अगर इसी एडी को बढ़ाया जाए तो ये पूरा समांतर हो जाएगा इसके। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। और समांतर चतुर्भुज की एक क्वालिटी और भी होती है, आप लोगों को पता होगा कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये भी हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोण हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर होंगी, तो जब ये तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर अंतः कोण ये भी बराबर हो जाएगा। अब एक त्रिभुज का दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए आइए अब इसको प्रूफ कर देंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसमें देखेंगे ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल ए बी ई व क्या है सी एफ बी में, तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक,
चलो फिर ये देखिए, अब आमने सामने की भुजा समांतर होती है। अब AD समांतर BC होगी तो AE समांतर भी BC होगी, क्योंकि AD को ही बढ़ाया गया है। ठीक, तो लिखेंगे AE समांतर BC। ठीक, अतः क्या होगा, अगर ये समांतर है, इधर लिख देते हैं, समांतर है तो क्या होगा, ये कोण AEB बराबर कोण आप CBF, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब दो कोण बराबर हो गए ना, एक तो ये बराबर हो गया इसके, और एक ये बराबर हो गया, ये ABE का कोण है, और ये जो है किसका है, FCB का कोण है। ठीक, या CFB का कोण है। अतः हम लोग क्या मानेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल क्या है, CFB। ये हो गया प्रूफ।